दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में नैन वुजन से मिलने के लिए आती है। ये इससे पूछती है कि हैंक क्यों नहीं आया। वुजन कहते हैं कि हैंक ने मुझे यहाँ पर अपनी जगह पर भेजा है। नैन कहती है कि हैंक को शायद मेरा गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगा। वुजन कहते हैं कि वो इसी तरह का है, लेकिन अगर तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो तो तुम उसको अप्रोच नहीं करना। नैन कहती है कि मुझे जुनहंग के पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है। वैसे भी काम इतना ज्यादा है कि किसी को डेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब वो जो नैन को जुनहंग के साथ इसके फ्यूचर पर बेस्ट विशेस दे रहा होता है। अब यहाँ से आने के बाद नैन बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है और मन में कहने लगती है कि हैंक मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे करीब आई हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रही। अगले दिन नैन हैंक के ऑफिस में इससे एक केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आती है, लेकिन हैंक कहता है कि मैं भी बिजी हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम वुजन से जाकर बात कर सकती हो। ये सुनकर नैन वापस आ जाती है। अब याओ कुछ डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी कर रही होती है तो यहाँ पर नैन भी आ जाती है। याओ कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अब नैन याओ से कहती है कि तुम काफी देर से यहाँ पर काम कर रही हो तो तुम्हें मालूम होगा कि हैंक कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और वो कहाँ पर जिम करता है। याओ हैरान होकर पूछती है कि तुम इस तरह के सवालात अचानक क्यों पूछ रही हो। तो नैन कहती है कि मैं बस जुनहंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। याओ उसको बताने लगती है कि हैंक एक बहुत ही सिंपल सा इंसान है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना काम पर ही गुजारता है। इतने में यहाँ पर याओ की ग्रुप चैट खुली होती है जिसमें इसके कोलिग्स ये बात कर रहे होते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा कंट्रोल करो, जब भी वो तुम्हें देखने के लिए आता है तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और ये चैट नैन पढ़ लेती है। इसको ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि हैंक की गर्लफ्रेंड याओ है। अब नैन अपने ऑफिस में आने के बाद अपनी जुनहंग की ग्रुप फोटो को देख रही होती है तो ये नोटिस करती है कि इस तस्वीर में भी हैंक सिर्फ याओ को ही देख रहा है। ऐसे ही जुनहंग की ये और तस्वीरें देखने लगती है और हर तस्वीर में ही हैंक याओ को ही देख रहा होता है। ये देखकर इसको बुरा भी लग रहा होता है और इसे याओ पर गुस्सा आ रहा होता है। अब नैन जब अपने लिए पानी लेने के लिए आती है तो यहाँ पर वांगलू खड़ी होकर कुछ देख रही होती है। नैन इससे ऐसे ही बात करने लगती है और बातों बातों में वांगलू जानबूझकर नैन इससे याओ के बारे में पूछ रही होती है और फिर इससे कहने लगती है कि हैंक मुझे हमेशा ही अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए कहता है। ये सुनकर वांगलू बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो नैन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम। तो ये कहती है कि नहीं। नैन कहती है कि मैंने तो नहीं सोचा था कि इन्होंने अभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया। नैन लुवांग से कहती लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसके साथ ही वांगलू ये बात शेयर करने के लिए बैठ जाती है और ये सब कुछ नैन ने जानबूझकर किया होता है। अब याओ जब ऑफिस आ रही होती है तो सभी लोग इसको देखकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं। अब याओ तेनगिन से कहने लगती है कि आज क्या हुआ है, कुछ लोग मुझे बॉस लेडी कह रहे हैं। तेनगिन कहती है कि तुम लोग ऑफिस में तो एक दूसरे से डिस्टेंस रखते हो, इसलिए किसी को ये बात पता चल नहीं सकती, और अगर किसी को मालूम हो भी गई है तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो हैंक की असली गर्लफ्रेंड हो। अब वांगलू कुछ दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बैठकर ये बात कर रही होती है कि हम चाहे जितना मर्जी हार्डवर्क कर लें, हैंक उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा क्योंकि इनकी नजर में सिर्फ खूबसूरती की अहमियत है। इतने में ही याओ भी यहाँ पर आ जाती है। अब ये जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं याओ को खुश करने के लिए कह रही होती है कि हम तुम्हारे लिए कॉफी बना देते हैं, लेकिन याओ इनको मना कर रही होती है और इतने में ही ये कप नीचे गिरकर टूट जाता है। अब वांगलू इन दोनों इंटर्न्स को पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि पूरा ऑफिस ही याओ को खुश करने के लिए लगा हुआ है, तुम लोगों की बारी नहीं आएगी। इतने में यहाँ पर नैन आ जाती है। ये वांगलू से कहती है कि तुम्हें अभी याओ से माफी मांगनी होगी। नैन कहने लगती है कि मुझे अभी यहाँ पर आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि याओ और हैंक का जो भी रिलेशनशिप है उसकी वजह से जुनहंग को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आइंदा मैं इस तरह की कोई बात सुनना चाहती हूँ। नैन याओ से कहती है कि तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। नैन के ऑफिस में आने के बाद याओ इसे सॉरी करने लगती है कि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो गया है। नैन कहती है कि तुम रिलैक्स करो और इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों रिलेशनशिप में आए कैसे। याओ कहती है कि काफी लंबी कहानी है और मैंने भी नहीं सोचा था कि हैंक मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। याओ कहती है कि और मैं आपसे काफी इम्प्रेस हूँ और आपसे फ्यूचर में मजीद काम सीखना चाहूंगी। ये सुनकर नैन कहती है कि अगर तुम काम सीखना चाहती तो मेरी टीम ज्वाइन कर सकती, वैसे भी मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। याओ कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। ये सिर्फ याओ के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही होती है। इसके चाहते ही याओ को बुरा भला कहने लगती है। अब जब चेंगशी घर वापस आती है तो याओ यहाँ पर पहले से मौजूद होती है। इसको देखकर काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। याओ चेंगशी को बताती कि मेरे सारे कोलीग्स को मालूम हो गया है कि मैं और हैंक रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर चेंगशी परेशान हो जाती है और याओ से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि सिचुएशन तुम्हारे लिए मुश्किल हो गई, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जॉब पर गिव अप नहीं करोगी। याओ कहती लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं नैन की टीम ज्वाइन कर लूँ। चेंगशी कहती कि हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब बाओरी और हैंक जब क्लाइंट से मीटिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो बाओरी हैंक को बताता है कि आपके और याओ के रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में सबको मालूम हो गया है। ये सुनकर हैंक को गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि ये बात किसने फैलाई है। तो बाओरी कहता
है कि हम तीनों में से तो किसी ने भी ये काम नहीं किया। अब हैंक याओ को कॉल करता है लेकिन याओ का नंबर बंद जा रहा होता है। बाओरी कहता है कि मैं आपके लिए सबसे पहली फ्लाइट वापसी की बुक करवा देता हूँ, लेकिन हम कल दोपहर ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये सुनकर हैंक बाओरी से कहता है कि तुम मेरे लिए एक कार को बुक करवा दो। अब याओ जैसे ही ऑफिस आती है तो इसके कोलीग्स अभी भी इसी के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं। इतने में ही हैंक याओ के पास आकर इसका हाथ पकड़ लेता है। अब हैंक याओ के साथ सभी से कहने लगता है कि अब सबको मालूम हो ही गया है तो मैं आप लोगों से ये बात नहीं छुपाऊंगा, और सबसे कहने लगता है कि मैं और याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले हम लोग काम में बिजी थे इसलिए हम ये अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि याओ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। हैंक कहता है कि मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि याओ ने मुझे चेस नहीं किया बल्कि मैंने उसको चेस किया है, और मुझे याओ को मनाने में काफी टाइम लगा है। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे पास आकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि याओ के बारे में कोई भी गलत बात करे। ये सब सुनकर याओ को भी काफी अच्छा लगता है। अब याओ भी इन सबसे कहने लगती है कि मैं जब से जुनहंग में आई हूँ मैंने हमेशा ही मेहनत की है और बाद में भी ऐसा ही चलता रहेगा। अब तेन यिंग यूफे के पास आकर हैंक से कहती है कि ये जो ऑफिस रोमांस का रूल है क्या मैं ये रूल तोड़ सकती हूँ? तो हैंक कहता है कि हाँ ये रूल अब से कैंसिल हो गया है, लेकिन इसकी वजह से काम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। याओ अब हैंक से कहती है कि सब कुछ ऑफिशियल हो गया है तो मैं नैन की टीम में जाना चाहती हूँ, और हैंक भी इसके लिए मान जाता है। अब तेन ये बात नोटिस कर लेती है कि नैन इस अनाउंसमेंट से खुश नहीं है। अब हैंक नैन के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने कल याओ की मदद की थी। नैन कहती है कि तुम्हें सुंदर और यंग लड़कियां पसंद हैं। हैंक कहते हैं कि याओ से सुंदर और यंग नहीं है बल्कि वो बाकी सब चीजों में भी काफी अच्छी है। उसने जो कुछ भी आज हासिल किया अपनी मेहनत की बदौलत ही किया है। नैन पूछती है कि जुनहंग इतना बड़ा है, क्या कोई ऐसा है जिसको तुम याओ के साथ कंपेयर कर सकते हो? हैंक कहते हैं कि मेरे दिल में याओ से बेहतर कोई भी नहीं है। हैंक कहता है कि मैं यहाँ पर किसी और बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो नैन कहती है कि उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे याओ की ईमेल आ गई है और मैं याओ को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी, तुम इस बारे में फिक्र नहीं करो। अब याओ के टीममेट्स बहुत ज्यादा सैड होते हैं कि याओ नैन की टीम में चली गई है। इसके बाद याओ नैन के पास आ जाती है और नैन याओ को इसके टीममेट से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब याओ के जो ये दोनों टीममेट्स होते हैं ये याओ को कोई भी काम करने के लिए नहीं दे रहे होते, सिर्फ हैंक और इसके रिलेशनशिप की वजह से। याओ इनसे कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मुझे एक ऑर्डिनरी कोलीग की तरह ही ट्रीट करोगे। अब याओ नैन के पास जाती है, उसे कहने लगती है कि मेरे कोलीग्स तो मुझे अपनी मदद नहीं करने दे रहे, अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। ये सुनकर नैन याओ को एक केस से रिलेटेड एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कहती है। याओ ये काम लेकर जब बाहर आकर डेस्क पर काम कर रही होती है तो नैन यहाँ पर आकर इसके दोनों कोलीग्स को कहती है कि तुम लोग मीटिंग के लिए मेरे साथ रूम में आओ। ये देखकर याओ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अब हैंक याओ को ऑफिस से बाहर जाता हुआ देखता है। इतने में यहाँ पर यीफे आ जाता है और यीफे हैंक को बताता है कि तुम फिक्र नहीं करो, याओ रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन गई है। ये बात सुनकर हैंक हैरान होता है, कहने लगता है कि ये काम तो एक इंटर्न का है ना। तो यूफे कहता है कि हो सकता है कि नैन ने इसलिए याओ को भेजा हो क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंटर्न कोई गलती कर दे। इसके बाद याओ जब घर पर पहुंचती है तो हैंक इसको बताने लगता है कि पता नहीं कैसे मुझसे ये स्टेक चल गया है। याओ इसे कहती है कि तुम छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। हैंक कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि आज तुमने सारा दिन बहुत मेहनत की है। ये याओ को रेस्ट करने के लिए कहता है और हैंक याओ का मसाज करने लगता है। याओ कहती है कि कल तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो ना, तो इसीलिए मैं अपना काम जल्दी खत्म करना चाहती हूँ ताकि मैं कल तुम्हारे साथ डिनर कर सकूं। हैंक कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अब याओ के फोन पर एक रिमाइंडर आता है जिसको देखकर याओ जल्दी से फोन हैंक से छुपा लेती है। तो हैंक कहता है कि ये किस चीज का रिमाइंडर है? तो याओ कहती है कि कल हमें एक साथ पूरे 100 दिन हो जाएंगे। हैंक याओ से पूछता है कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। याओ कहती है कि मैं तुम्हें 99 मार्क्स दूंगी। हैंक कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कोर है, लेकिन मुझे एक नंबर क्यों नहीं मिला? तो याओ हंसते हुए कहती है कि फुल स्कोर 2000 पॉइंट्स हैं। हैंक कहते हैं कि मुझे बाकी पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं? ये सुनकर याओ कहने लगती है कि मुझे अभी ऑरेंज जूस चाहिए, और हैंक फौरन ही याओ के लिए ऑरेंज जूस बनाने लगता है। जब याओ जूस पी रही होती है तो हैंक कहता है कि बिजनेस ट्रिप कंफर्म हो गया है, इसीलिए हम अपनी 100 डे को सेलिब्रेट करने के लिए कल डिनर करेंगे एक साथ। अब याओ हैंक के लिए अगले दिन ऑफिस में एक नेकलेस ऑनलाइन ऑर्डर कर रही होती है और इसको ऐसा करता हुआ नैन भी देख लेती है। पूछने लगती है कि ये तुम किसके लिए ऑर्डर कर रही हो? याओ कहती है कि आज हमें एक साथ 100 डे हो गए हैं, इसी वजह से मैं हैंक को ये गिफ्ट करने वाली हूँ। नैन याओ से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हैंक को इतना सस्ता गिफ्ट पसंद आएगा। तो याओ कहती है कि गिफ्ट में उसकी कीमत को नहीं देखा जाता। नैन कहती है कि हैंक ने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई होगी क्योंकि तुम्हें वो हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक मैच्योर इंसान है और तुम काफी यंग हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसको ये गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। याओ कहती है कि मैं ये गिफ्ट हैंक को खुश करने के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस हैंक को ये गिफ्ट अपनी सिंसियरिटी को शो करने के लिए दे रही हूँ। अब नैन इसको अपने ऑफिस में बुलाती है और इसको नए केस पर काम
करने के लिए एक फाइल स्टडी करने के लिए देती है जो कि इंग्लिश में होती है। याओ ये देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है तो नैन कहती है कि आगे बढ़ने के लिए आपको सभी मुश्किलात का सामना करना होगा। अब याओ इस फाइल को पढ़ने के लिए गूगल ट्रांसलेशन का सहारा ले रही होती है। इतने में ही याओ के फ्रेंड्स इसके पास आ जाते हैं लंच लेकर। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। ये सारा खाना हैंग ने ऑर्डर किया होता है। ये याओ से कहता है कि तुम तो इतना बिजी हो गई हो कि तुम्हें अपने खाने का भी ख्याल नहीं है। हैंग याओ को खाना सर्व कर रहा होता है। याओ हैंग से कहती है कि तुम अभी अपना काम करो, हम घर पर जाकर सही तरह से सेलिब्रेट करेंगे। हैंग कहता है कि ठीक है। अब ये सब नैन भी देख रही होती है। ये जानबूझकर याओ को अपने ऑफिस में बुला लेती है। याओ नैन से कहती है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज तो कर लिया है, लेकिन चूंकि ये इंग्लिश में है इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ही काम कर पाई हूँ। तो नैन कहने लगती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का चाइनीज वर्जन भी है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? तो याओ कहती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। नैन कहती है कि जितने भी प्रोफेशनल फॉरेन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चाइनीज में भी होते हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। अब याओ एक लेक्चर अटेंड करने के लिए आ जाती है। इसको ये भी फिक्र हो रही होती है कि इसे आज जल्दी घर जाना है। अब हैंग जब अपना काम खत्म करके बाहर आकर देखता है तो बाहर याओ नहीं होती। अब याओ इस लेक्चर के खत्म होने पर जो लोग यहाँ पर आए होते हैं उनको अपनी लॉ फर्म के बारे में बता रही होती है और यहाँ पर एक लड़का बहुत गौर से याओ को देख रहा होता है। जब याओ बाहर आती है तो यहाँ पर बारिश हो रही होती है और याओ तो अपने साथ अम्ब्रेला भी नहीं लाई होती। इतने में यहाँ पर ये लॉयर लिया जाता है जिसको याओ जानती होती है। ये कहने लगता है कि क्या आजकल जुनहंग का काम अच्छा नहीं चल रहा जो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भेज दिया है? लेकिन याओ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ नैनी याओ से करवा रही होती है। अब याओ जब घर पर पहुँचती है तो हैंग घर पर मौजूद नहीं होता। अब याओ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसने आने में बहुत देर कर दी इसलिए हैंग चला गया है। इतने में ही हैंग केक लेकर यहाँ पर आ जाता है और याओ यहाँ पर हैंग को देखकर काफी हैरान होती है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।